मित्रों नमः शिवाय। हमारी YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश से। दर्शकों, आज मैं आपसे बातें करूंगा विषधर काल सर्प योग। जन्म कुंडली में जहां शुभ योग बनते हैं वहीं अनेक प्रकार के अशुभ योग भी बनते हैं, और उन अशुभ योगों में एक योग है काल सर्प योग। और काल सर्प योग मुख्य रूप से 12 प्रकार के हैं। 12 प्रकार के काल सर्प योग राहु और केतु, इन दो ग्रहों के मध्य, यानी एक तरफ जब बाकी शेष ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग निर्मित होता है। और अलग अलग भावों में, यह उदाहरण कुंडली है, अलग अलग भावों में, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, दशम भाव, द्वादश भाव, अलग अलग भावों में राहु बैठ करके, और राहु और केतु के जब एक तरफ पूरे ग्रह आ जाएं, बैठ करके अलग अलग 12 प्रकार के काल सर्प योग का निर्माण करता है। अब यहां पर मैं दशम भाव तक जो भी काल सर्प योग बनते हैं उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है, उसका वीडियो मैंने समर्पित किया है। आज बात करूंगा मैं एकादश भाव। एकादश भाव में राहु हो और जन्म कुंडली के पंचम भाव में केतु हो, और राहु और केतु के एक तरफ, इस तरफ या इस तरफ, बाकी शेष ग्रह सूर्य से लेकर के शनि तक आ जाएं तो काल सर्प योग बनता है। पर जैसे मैंने आपको कहा कि 12 प्रकार के काल सर्प योग बनते हैं, तो इस स्थिति में यहां पर विषधर काल सर्प योग बनेगा। अब विषधर काल सर्प योग का प्रभाव या अशुभ प्रभाव जो जीवन में होगा उसका कैसा होगा। एकादश भाव में राहु और पंचम भाव में केतु हो तथा इनके बीच में सभी ग्रह हो तो विषधर काल सर्प योग बनता है। ऐसे जातक को जीवन में लाभ में कमी रहती है। ये भाव जो है ये आय का भाव कहा गया है, लक्ष्मी भाव कहा गया है। इस भाव से संबंधित जो भी शुभ फल होंगे, इनकम ऑफ सोर्सेस जो हमारे रहते हैं उसमें कमी आएगी, समस्याएं खड़ी होंगी, छोटी मोटी बीमारियां भी ये दे सकता है। आपकी कोई भी इच्छा अगर है तो इच्छा पूर्ति में भी आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी। ये इस भाव को प्रभावित करेगा। सबसे पहले राहु और केतु जब एकादश और पंचम भाव में बैठ करके विषधर काल सर्प योग निर्मित करते हैं तो राहु जो है इस भाव को सबसे पहले प्रभावित करता है। पर यहां पर मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि राहु एक मायावी ग्रह है, एक चतुर ग्रह है। राहु और केतु ये दो ग्रह जो हैं ये छाया ग्रह हैं, अर्थात पिंड ग्रह नहीं हैं। इन दो ग्रहों को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, किंतु किसी भी राशि के स्वामी न होने के पश्चात भी मनुष्य के जीवन में अपनी महादशा, अपनी अंतर्दशा, अपनी प्रत्यंतर दशा में ये बहुत अधिक शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं। ये राहु और केतु का अपना एक स्वभाव है। राहु जहां अशुभता पैदा करता है वहीं शुभता भी देता है। राहु एक मायावी ग्रह है। राहु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, उसे रातों रात करोड़पति अरबपति बना देता है। और जिसके ऊपर नाराज हो जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो वो समझिए कि करोड़पति से
रोडपति हो जाएगा, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा, उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो राहु और केतु जो हैं ये एक विचित्र ग्रह हैं और जीवन में बहुत सी बातें जो हैं, अचानक धन प्राप्त होना, गड़ा धन प्राप्त होना, राजनीति में सफलता प्राप्त होना, राजनीति में अचानक कोई अच्छा पद मिल जाना, इस प्रकार से जो राहु है जब जन्म कुंडली में शुभ हो और जीवन में भी शुभ हो तो ये राहु जो है कमाल दिखाता है, अलग अपना प्रभाव दिखाता है। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपसे विषधर कालसर्प योग की। अब विषधर कालसर्प योग 12 प्रकार के जो कालसर्प योग हैं, सबसे पहले मैं उन जातकों से ये कहूँगा कि ऐसे जातक बिल्कुल भयभीत न हो और न किसी प्रकार की डरने की बात है। ये कालसर्प को लेकर के अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से अपनी भाषा में इसे प्रस्तुत किया है। पर मेरा जहाँ तक अपना अनुभव है कि जन्म कुंडली में, किसी की भी जन्म कुंडली में यदि कालसर्प योग निर्मित है, इतना भयानक नहीं होता जितना बताया जाता है। दूसरी बात कि मात्र हमारे जीवन में 2 ग्रहों का प्रभाव नहीं होता है कि सिर्फ राहु और केतु ही हमारे जीवन में प्रभाव डालेंगे। जी नहीं, इनके अतिरिक्त भी 7 ग्रह और हैं। सूर्य से लेकर के शनि तक ये 7 ग्रह और भी हैं, उनका भी प्रभाव, 7 ग्रह वो और 2 ग्रह ये, 9 ग्रह। इन 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में समय समय पर हमें प्राप्त होता है। कभी शुभ स्थितियां रहती हैं, कभी अशुभ स्थितियां रहती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत से लोग इस बात पर भयभीत हैं, मन से डरे हुए हैं, कहते भी हैं कि हमारी कुंडली में कालसर्प योग है। यदि किसी के जीवन में छोटी सी भी समस्या आ गई, उसका ध्यान सबसे पहले जाता है कि मेरे कुंडली में कालसर्प योग है। ऐसा नहीं है। ग्रह जो हैं अपना प्रभाव दिखाते हैं, निश्चित रूप से दिखाते हैं, पर जब उन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है, तभी उन ग्रहों का शुभ या अशुभ परिणाम जो है जातक को अपने जीवन में भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यदि शरीर में कोई रोग हो जाता है, उसका हम इलाज कराते हैं, अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं, अच्छी दवाई लेते हैं और कुछ दिन दवाई सेवन करने के बाद हम रोग मुक्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, कालसर्प दोष हो, दरिद्र योग हो, ग्रहण योग है, चंडाल योग है, विष योग है, आदि आदि अनेक प्रकार से अशुभ योगों का निर्माण होता है। और किसी की भी कुंडली में अशुभ योग बने हुए हैं और उनके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, वो उससे मुक्त हो सकते हैं। कुंडली में तो ये ग्रह प्रिंट रहेंगे, हमेशा दिखेंगे कि ये योग बना हुआ है, लेकिन जीवन में वो नहीं दिखेगा। ये मेरा अपना विश्वास है। करना क्या है, हर व्यक्ति को करना क्या चाहिए? किसी विद्वान को सबसे पहले आप अपनी जो जन्म पत्रिका दिखाएं। जन्म पत्रिका दिखाने के बाद ये ज्ञान प्राप्त करें कि उनकी जन्म कुंडली में कितने शुभ योग हैं, कितने अशुभ योग हैं या नहीं हैं। और प्रभावी ग्रह जो होते हैं वो कैसे होते हैं। कोई भी ग्रह, यहाँ मैं विषधर कालसर्प योग की बात कर रहा हूँ, ये भी उसी में शामिल होंगे, अन्य ग्रहों में भी। अब यहाँ पर हम राहु की यदि बात करें तो राहु या शेष 8 ग्रह और जो भी है, केतु और शेष 7 ग्रह, राहु या कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में जब मजबूत स्थिति में होते हैं, अतः उनकी डिग्री, उनका अंश जो है पूर्ण होता है, तभी वो अपना शुभ फल प्रदान करने में या अशुभ फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में आप अपनी जन्म कुंडली देखेंगे तो 9 के 9 ग्रहों की यहाँ पर साइड में एक किनारे डिग्री लिखी होगी, अंश लिखा होगा, डिग्री लिखा होगा या अंश लिखा होगा। उससे पहले आप देखें, एक राशि की 30 डिग्री होती है
उसे हम 5 जगह विभाजित करते हैं। 6-6 डिग्री करके हम 5 जगह विभाजित करते हैं। अब किसी की जन्म कुंडली में मान लीजिए 0 से लेकर के और 6 डिग्री तक किसी की जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह, यहां पर मैं एक ग्रह की बात कर रहा हूं, राहु की। राहु यदि आपकी जन्म कुंडली में 0 से लेकर के 6 डिग्री तक है तो ये 25% आपके जीवन में प्रभाव देगा। प्रभाव शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। तो ये 25% प्रभाव देगा। ये होती है बाल्यावस्था। दूसरा, 6 से लेकर के और 12 डिग्री तक ये देता है 50%। 50% ये प्रभाव देगा शुभ या अशुभ। ये होता है युवावस्था। तीसरी स्थिति आती है 12 से लेकर के 18 तक, 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक। इसका प्रभाव जीवन में 100% होता है। ये 100% पूर्ण युवा, ये पूर्ण युवा की स्थिति है और ये हमेशा जो है 100% फल देगा। फल शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। 18 से लेकर के 24 तक ये डिग्री जो है ये 50% इसका लाभ मिलेगा या हानि होगी, जो भी है। ये है प्रौढ़ अवस्था। छठवां है 24 से लेकर के 30 डिग्री तक ये 25%। अब कुछ जन्म कुंडलियों में 6 से भी कम रहता है। 3 डिग्री हो सकता है, 4 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति है जन्म कुंडली में, आप देखें कि आपकी राहु की डिग्री कितनी है, तो ये 0% परिणाम होगा। इसी प्रकार से अंत में आप देखें 24 से लेकर के 30 तक, तो ये अगर 29-28 डिग्री लिखा हुआ है तो ये भी 0% जो है परिणाम देगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु इन भावों में बैठे हुए हैं, विषधर काल सर्प योग बना हुआ है और राहु की डिग्री ये आ रही है, अगर ये डिग्री आ रही है राहु की, तो राहु बहुत ही कमजोर अवस्था में हो गया। और जो ग्रह कमजोर अवस्था में हो गए और अशुभ ग्रह है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, न प्लस करना है न माइनस करना है। ये उस जातक के लिए अच्छी बात हो गई। तो जब ग्रह कमजोर होगा तो वो अपना परिणाम देने में समर्थ नहीं होगा, उससे कोई कष्ट, कोई लाभ या कोई हानि की बात ही नहीं आती है। पर सामान्य बातें अगर हम देखें सामान्य तौर पर, तो हम सिर्फ इतना देखते हैं कि राहु केतु एक तरफ बैठे हुए हैं, उनके बाकी एक तरफ ग्रह आ गए हैं। मेरी कुंडली में जो है तो काल सर्प योग बन गया है। और काल सर्प योग जब जब कोई समस्या आएगी जीवन में, समस्या तो जीवन में आनी ही है। किसी भी प्रकार की समस्या, कभी फेल हो जाना, कभी पास हो जाना, कभी नौकरी नहीं मिलना, कभी विवाह में विलंब होना, आदि आदि जीवन है। अनेक प्रकार की हमारी आवश्यकताएं हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। और जब भी इनमें से कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या व्यक्ति के जीवन में आती है, तो वो जातक चिंतित हो जाता है और यही कहता है कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, जिसके कारण मुझे हर जगह जो है फेल होना पड़ता है, मेरे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति नहीं है। और यदि किसी की जन्म कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, उसे हम कैसे शांत करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है, तो आप तो सबसे पहले अपने जन्म कुंडली में डिग्री देखें और डिग्री के अनुसार आप अपना उपाय भी कर सकते हैं और राहु की शांति भी कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि हमने शांति कराई, मंत्र जाप किया, दान किया, ये सब ठीक है, लेकिन विधिवत किया गया कि नहीं किया गया, और फिर उस क्रिया को करने में जातक जिसकी कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, उस जातक का कितना विश्वास था, कितनी श्रद्धा थी, कितनी निष्ठा थी। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में कबाड़ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। टूटे फूटे लोहे के सामान, टूटे फूटे बिजली के सामान, टूटे फूटे प्लास्टिक के सामान, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जो सामान हमारे घर में यूजलेस हो जाता है, उपयोग करने योग्य नहीं रहता है, उसे हम उठा करके अपने छत में फेंक देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलती हो रही है। इस गलती को सुधार लें। यदि आपके छत में
ऐसे कबाड़ पड़े हुए हैं तो उनको जो है निश्चित रूप से आप किसी कबाड़ी को मुफ्त में दे दें, उससे पैसा न लें। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में काल सर्पयोग बना हुआ है वो 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला सामर्थ्य अनुसार जितने सक्षम हों, जितना कर सकते हैं, एक समय निर्धारित कर लीजिए और निर्धारित करने के बाद आप जो है उस महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन करें। आप महामृत्युंजय मंत्र का अपने घर में अनुष्ठान करवा सकते हैं, आप अपने शिव मंदिर में करवा सकते हैं, या किसी धार्मिक स्थल में भी अनुष्ठान करवा सकते हैं, या किसी पवित्र नदी में, नर्मदा गंगा के तट पर भी 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करवा सकते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि सिर्फ पैसा खर्च कर देने से, पूजा करा लेने से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है। हम समय भी नष्ट करते हैं, धन भी नष्ट करते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं। जब आपकी पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो और पूर्ण निष्ठा के साथ संबंधित देवी देवताओं के पास जब हम हाथ जोड़ते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, अपनी समस्याओं को उनके श्री चरणों में रख देते हैं, तो निश्चित रूप से भावनात्मक रूप से आप जब प्रणाम करेंगे तो आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो जीवन में, किसी भी प्रकार की समस्या हो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपकी समस्या समाप्त होगी। जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो खर्च नहीं कर सकते हैं, वो कम से कम हाथ तो जोड़ सकते हैं। संबंधित देवी देवताओं के पास आप हाथ जोड़ें, प्रणाम करें, लेकिन उसमें आपका समर्पण होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, आपकी निष्ठा होनी चाहिए। और कुछ दिन करने के बाद किसी भी एक मंत्र का, जो संबंधित मंत्र हो, किसी भी एक मंत्र को आप धारण कर लीजिए, उसी का जाप कीजिए और अपने जीवन में आप उसका प्रभाव देखेंगे। पैसा खर्चा कर देने से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। आप यथाशक्ति जो भी धर्म के लिए आप जो भी कार्य कर सकते हैं, मंदिर में दान दे दीजिए, गरीबों को दान दे दीजिए, गरीबों को भोजन करा दीजिए, आदि आदि जो भी कर सकते हैं आप, जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप करते रहें। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, इसे अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी है, उसे भी थोड़ा टच कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं वो आप तक सीधे पहुंच जाए। नमः शिवाय।